हेलो फ्रेंड, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकमेक ट्रेनिंग। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में सीएनसी टर्निंग मशीन में बनाए जाने वाली एनपीटीटी थ्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड, एनपीटीटी थ्रेड यानी नेशनल पाइप टेपर थ्रेड का प्रोग्राम मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड, आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है ना, ये सबसे बड़ी वाली डाया है और D1, और ये वाली जो छोटी वाली डाया है ये है D2। सो फ्रेंड, ये वाली आप स्मॉल डी देख पा रहे हैं, ये है आपका माइनर डाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है D1 का मतलब होता है बिग डायमीटर, ये जो बड़ी वाली डायमीटर है। D2 का मतलब होता है स्मॉल डायमीटर, ये वाली छोटी डायमीटर। और स्मॉल डी का मतलब होता है माइनर डाया, ये वाली जो है माइनर डाया। ठीक है फ्रेंड, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक माइनर डाया है। तो फ्रेंड, मैं इसका लेंथ 22 कंसीडर कर रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, ये जो लेंथ है ये 22 है। ठीक है, 22 है फ्रेंड। कुछ डाटा जो है दिया हुआ है ड्राइंग पे, ओडी दिया हुआ फ्रेंड। ठीक है, ओडी का मतलब होता है वही कैपिटल D1। ये आपका हो गया 1.315 इंच। ओडी D2 दिया हुआ है 1.213 इंच। TPI थ्रेड पर इंच दिया हुआ है 11.5। पिच जो है दिया हुआ फ्रेंड 0.0869। ठीक है फ्रेंड, डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ओडी। ये वाली जो D1 है इसको मैं ओडी मान रहा हूँ, एक्सटर्नल डायमीटर, और D2 को भी मैं ओडी मान रहा हूँ। ये टेपर है फ्रेंड, इसलिए जो है इसमें 2 ओडी है। तो ये D1 जो है 1.315 इंच का है, ओडी D2 1.213 इंच का है। TPI थ्रेड पर इंच जो है वो 11.5 है। पिच जो है 0.0869 इंच का है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इंच में दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसको मिलीमीटर में निकालूंगा। ठीक, टू बी कैलकुलेटेड इन mm। सो फ्रेंड, ये जो इंच में दी हुई है मैं इसे कैलकुलेट करूंगा मिलीमीटर में। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ओडी ये जो D1 है फ्रेंड, ये वाली डाया ये दी हुई है 1.315 इंच। तो मैं उसे 25.4 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि एक इंच बराबर 25.4 mm होती है। ठीक है फ्रेंड, 25.4 के साथ में इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो निकल जाएगा 33.401 mm। मैं ओडी D2 निकालूंगा, ये वाली जो आप देख पा, मैं इसे भी 25.4 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकल जाता है 30.826 mm। ठीक है फ्रेंड, अब क्लियरली समझ में आ रही है आप लोगों को। अब जो है मैं पिच निकालूंगा, तो यहाँ पे TPI जो है थ्रेड पर इंच वो दिया हुआ है 11.5, इससे मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो पिच निकालूंगा, ठीक है फ्रेंड, पिच दी हुई है इंच पे 0.0869, में से जो है mm में निकालूंगा तो 25.4 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 2.208 mm। सो फ्रेंड, पिच जो है 2.208 mm हो गया है। ठीक है, रेड एंगल जो है वह 360 डिग्री का होगा। ठीक है फ्रेंड, अब जो है मुझे थ्रेड डेप्थ निकालनी है। सो फ्रेंड, पिच इंटू 0.8। पिच जो है देखिए ये वाले पिच निकला फ्रेंड, मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा 2.208 इंटू 0.8। अब जो है मैं 2.208 के साथ में 0.8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 1.766 mm। ठीक है फ्रेंड, तो थ्रेड डेप्थ जो है वो निकल गया मेरा 1.766 mm। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है ये थ्रेड डेप्थ है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से लेके थ्रेड डेप्थ है, तो मैं इसको निकाला यहाँ पे थ्रेड डेप्थ का फॉर्मूला से, पिच इंटू 0.8 करके। फ्रेंड, आप जो थ्रेड डेप्थ देख पा रहे हैं इसको मुझे माइक्रोन में लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे mm में निकाला है, मैं इसे माइक्रोन में निकालूंगा अभी। ठीक है, कन्वर्ट इनटू माइक्रोन। वन 1.766 इंटू 1000। यहाँ पे मालूम है फ्रेंड 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइक्रोन में निकालने के लिए 1.766 को 1000 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो निकल गया 1766। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया आपका। अब हमें माइनर डाया निकालने की जरूरत है। यहाँ पे जो है स्मॉल डी है, स्मॉल डी का मतलब होता है माइनर डायमीटर।
तो मैं इसी माइनर डाया को अभी निकालूंगा। ठीक है फ्रेंड, माइनर डाया को निकालने का जो फॉर्मूला है फ्रेंड, कैपिटल D - 2 इंटू थ्रेड डेप्थ। तो चलिए मैं इस फॉर्मूला से माइनर डाया को निकालता हूँ। फॉर्मूला है माइनर डायमीटर इक्वल टू D1 - 2 इंटू थ्रेड डेप्थ। तो एक्सटर्नल डायमीटर दो दी हुई है, एक D1 और एक D2। तो मैं यहाँ पे D1 को कंसीडर करूँगा, इसलिए मैंने D1 लिखा। और ऐसे जो माइनर डायमीटर का फॉर्मूला होती है वो होती है कैपिटल D - 2 इंटू थ्रेड डेप्थ। तो चलिए मैं अभी निकाल रहा हूँ। D1 कैपिटल D1 है फ्रेंड 33.401, ठीक है, -2 इंटू थ्रेड डेप्थ। 2 इंटू थ्रेड डेप्थ मैंने निकाला फ्रेंड, अभी यहाँ पे निकाल रखा है 1.766। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ 33.401। अब मैं 2 के साथ में 1.766 को मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा 3.532। अब मैं इससे इसको माइनस कर दूंगा तो होगा 29.869 mm। तो मेरा जो है माइनर डायमीटर भी निकल गया फ्रेंड 29.869। एंड स्टैंडर्ड टेपर एंगल के लिए 1.79 डिग्री को हम लोग कंसीडर करते हैं 1 इंच का। सो फ्रेंड अगर एक्सटर्नल डायमीटर 1 इंच है तो मैं वहाँ पे 1.79 डिग्री को जो है कंसीडर करूँगा स्टैंडर्ड टेपर एंगल के रूप में। तो जैसे आप लोगों को दिखा रहे हैं फ्रेंड डायग्राम, ये वाली डायग्राम है, मैं इसको हाइट कंसीडर करूँगा, इसको परपेंडिकुलर करूँगा, इसको बेस करूँगा। ये मेरा एंगल है, टेपर एंगल, ठीक है। सो फ्रेंड 1 इंच का एक्सटर्नल थ्रेड के लिए मैं स्टैंडर्ड टेपर एंगल 1.79 डिग्री कंसीडर करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। स्टैंडर्ड टेपर एंगल 1.79 डिग्री जो है हम लोग कंसीडर करते हैं 1 इंच। 1 इंच के लिए हम लोग 1.79 डिग्री कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया आपका, तो ये परपेंडिकुलर है फ्रेंड, ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ। तो बेस जो है वो दिया हुआ है फ्रेंड, दिखाया गया है फ्रेंड, यहाँ पे 22 है लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है थ्रेडिंग लेंथ वो 22 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो मैं फ्रेंड यहाँ से 2-3 मिलीमीटर ज़्यादा लूँगा क्योंकि मुझे टूल को बाहर से जो है बाहर में पोजिशनिंग कराना है, बाहर से करते हुए जो है थ्रेडिंग सरफेस को जनरेट करना है। तो मैं 22 अगर लिखूँगा तो जो टूल है फ्रेंड इसमें सट जाएगा। जॉब के यहाँ पे पोजीशन, जिस जगह पे मेरा ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट पे जॉब के करीब जो है टूल सटेगा। तो मैं टूल ना सटे जॉब पे, इसलिए मैं 2-3 मिलीमीटर जो है बाहर रखूँगा। सो फ्रेंड इस जगह पे मेरा ओरिजिन पॉइंट है जॉब का, ठीक है, ये मेरी ओरिजिन पॉइंट है जॉब की। यहाँ से मैं काटना शुरू करूँगा। यहाँ पे एक्स तथा जेड का वैल्यू 0 है। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड 22 मिलीमीटर से 2-3 मिलीमीटर ज़्यादा रखूँगा। तो बी को मैं कंसीडर कर रहा हूँ 24 mm, इसलिए क्योंकि हमें 2 मिलीमीटर बाहर से थ्रेड काटनी है, ठीक है। थ्रेड जो काटना है हमें 2 मिलीमीटर बाहर से काटना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 22 + 2 कर दिया, यानी 24, ठीक है फ्रेंड। चलिए मैं अभी परपेंडिकुलर निकालूंगा फ्रेंड। ये कितना डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, में इसे निकालूंगा, ठीक है। तो P का वैल्यू निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा tan थीटा इक्वल टू P/B। tan थीटा दिया हुआ 1.79 डिग्री, 1.79 डिग्री। P का वैल्यू निकालना है फ्रेंड, B दिया हुआ है 24। चलिए अब मैं P निकालता हूँ, P इक्वल टू 24 इंटू 1.79 डिग्री। आप 24 इंटू 1.79 डिग्री का वैल्यू होता है 0.03125। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा 0.750, ठीक है फ्रेंड। तो P का वैल्यू निकल गया, हैंस P इक्वल टू 0.750। ये मेरा निकल गया फ्रेंड P। फ्रेंड अब जो है हम NPTT थ्रेडिंग G76 का यूज करके प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम नंबर लिखूँगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 10 दे रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है, O0010, ठीक है, ये प्रोग्राम नंबर है। अब है कि मैं एक्सेस को रेफरेंस करूँगा। सो मैं अभी एक्सेस को रेफरेंस कर रहा हूँ G28 से, G28U0W0। इसमें G28 का मतलब होता है रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, U0 का मतलब होता है एक्स एक्सिस का 0, ठीक है फ्रेंड, इंक्रीमेंटल एक्सिस फॉर एक्स। W0 का मतलब होता है इंक्रीमेंटल एक्सिस फॉर जेड। तो मैं दोनों एक्सिस को जो है रेफरेंस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ G28। मैं कटिंग कंडीशन को डिफाइन करूँगा, G99, G21, G40। मैंने यहाँ पे कटिंग कंडीशन को डिफाइन कर दिया। G99 का मतलब होता है mm पर रिवोल्यूशन, G21 का मतलब होता है इनपुट इन मिलीमीटर, G40 का मतलब होता है कंपनसेशन कैंसिल। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कंडीशन को डिफाइन किया फ्रेंड। ये अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑपरेटर
मशीन पे इंच में प्रोग्राम बना के चले जाते हैं, तो मुझे मालूम नहीं रहता है, तो मैं इंच वाला प्रोग्राम को कैंसिल करके mm में करने के लिए मुझे 21 लिखना पड़ता है। और अगर मैं ये 21 इस जगह पे नहीं लिखता हूँ तो मशीन जो है इंच को रीड करेगा और सारा डायमेंशन को कैलकुलेट करेगा। इसलिए मुझे जो है सेफ्टी पर्पस के लिए ये वाली लाइन लिखनी पड़ती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसके बाद जो है चक को रोटेट कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो चक को रोटेट कराने के लिए G97 M03 स्पिंडल स्पीड 500, मैंने यहाँ पे G97 कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड कर रखा है। 500 के तहत RPM सेट होगी। आप M03 से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चक को रोटेट कराऊंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर चक रोटेट करेगी। अब मैं लिखूंगा टूल कॉल कमांड। चलिए मैंने टूल को बुला रहा है यहाँ पे M06 T0102। फ्रेंड यहाँ पे M06 से मैंने टूल को बुलाया, टूल कॉल कमांड है T01। 01 का मतलब होता है टूल नंबर। मैंने जो थ्रेडिंग टूल रखा है वो 1 नंबर पॉकेट पे रखा है टरेट पे, इसलिए मैं यहाँ पे 01 लिखा है, यानी 1 नंबर टूल को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। 02 का मतलब होता है ऑफसेट नंबर। सो फ्रेंड मैं यहाँ पे 2 नंबर में ऑफसेट लूँगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब जो है मैं पोजिशनिंग कराऊंगा। सो फ्रेंड मुझे अभी पोजिशनिंग करानी है, ठीक है। तो मैं अभी पोजिशनिंग कराऊंगा। पोजिशनिंग इस जगह पे मैं कराऊंगा फ्रेंड, ठीक है। इस जगह में मैं अभी पोजिशनिंग कराने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, इस जगह में मैं टूल को कॉल करूँगा। तो चलिए मैं प्रोग्राम में आपको दिखाता हूँ। G00 X34.0 Z2.0, ठीक है फ्रेंड। मैंने पोजिशनिंग कराया X34.0 पे और Z2 मिलीमीटर बाहर। सो फ्रेंड जैसे आप लोग देख रहे हैं इस ड्राइंग पे, यहाँ पे देखिए मैंने इस जगह पे पोजिशनिंग कराई। ये D1 जो है ये 34 है फ्रेंड, हम लोग निकाले। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 33.401 निकाले हैं। तो इससे जो है रखना पड़ता है, यानी 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने 33 की जगह में 34 किया, ठीक है फ्रेंड, पोजिशनिंग कराने के लिए। मैं G76 साइकिल को डिफाइन करता हूँ 2 ब्लॉक में, G76 P03 0060 Q50 R 0.15 इन द ब्लॉक। सेकेंड लाइन ऑफ G76 X जो है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे X का वैल्यू जो मैंने माइनर डाया निकाला था, ठीक है फ्रेंड, X के जगह में माइनर डायमीटर लिखा जाता है। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ 29.869, ठीक है। अब जो है Z का वैल्यू लिखना पड़ेगा। सो फ्रेंड Z का वैल्यू हम देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 22 है, ठीक है फ्रेंड। थ्रेडिंग लेंथ जो है वो 22 है, तो 22 को मुझे लिखना होगा वहाँ पे, ठीक है, Z के जगह पे। तो चलिए मैं Z -22.0 लिखता हूँ। अब P जो है 1766। सो फ्रेंड ये वाली जो है, जैसे कि मैंने बताया था थ्रेड डेप्थ होता है, ठीक है फ्रेंड। तो थ्रेड डेप्थ जो है 1.766 mm निकला था। तो मैं इसको जो है कन्वर्ट किया माइक्रोन में। तो माइक्रोन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। मैंने 1.766 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो निकला 1766 माइक्रोन। तो मैं इसको लिखूंगा P पे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने P पे लिख दिया है फ्रेंड 1766। अब मैं लिखूंगा Q80 R जो है फ्रेंड टेपर एंगल। सो फ्रेंड चलिए मैं टेपर एंगल दिखाता हूँ आपको, मैंने कैलकुलेशन कर रखा। देखिए यहाँ पे 0.750 मैंने टेपर एंगल निकाल लिया है, ठीक है। आर के जगह पे लिखूंगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ आर के जगह पे। फ्रेंड आर के जगह पे इसे माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। जब भी हम लोग टेपर थ्रेड काटेंगे NPTT या फिर कोई भी टेपर थ्रेड, तो मुझे जो है आर का वैल्यू माइनस में लिखना पड़ता है। तो मैं आर का वैल्यू -0.750 लिखूंगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ -0.750। अब F जो है पिच है। तो सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमने पिच निकाला था फ्रेंड 2.208 mm, ठीक है। ये दिया हुआ था इंच में 0.0869। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको मैंने 25.4 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो निकला 2.208 mm। तो मैं इसको लिखूंगा F में, यानी F का मतलब यहाँ पे होता है पिच ऑफ थ्रेड। तो चलिए मैं लिखता हूँ 2.20, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है F = 2.208। तो ये हो गया आपका पिच। फ्रेंड ये जो आप देख पा रहे हैं P वाली जो लाइन आप देख पा रहे हैं जो 03 है, इसका मतलब नंबर ऑफ फिनिशिंग पासेस। फ्रेंड जो भी मटेरियल हम छोड़ रखा है फिनिशिंग करने के लिए, उस फिनिशिंग अलाउंस को
3 पास में फिनिश करेगा। ठीक है, 0 0 का मतलब होता है फ्रेंड चेम्फरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ थ्रेड। थ्रेड का एंड पे कितना डिग्री का चेम्फर है उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे 0 0 लिखा है, यानी कोई एंगल पे मैं यहाँ पे चेम्फर नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैंने 0 0 कर दिया है, यानी वो चेम्फर नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, मैं यहाँ पे 15, 30, 45, 60 कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। जितना डिग्री मैं यहाँ पे जितना भी मेंशन करूंगा उतना डिग्री पे वो चेम्फर करेगा एट द एंड ऑफ थ्रेड। सो फ्रेंड, ये जो 60 आप देख पा रहे हैं, इस 60 का मतलब होता है एंगल ऑफ थ्रेड। तो मैं टूल टिप जो है 60 का यूज करूंगा, 60 डिग्री एंगल का इस थ्रेड को काटने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को दिखाया है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 60 डिग्री का जो है ये थ्रेड एंगल है। सो फ्रेंड, मुझे जो है टूल टिप 60 डिग्री का यूज करना होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे 60 लिखा है। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ये 60 का मतलब भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं Q50 के बारे में बताने वाला हूँ। मिनिमम डेप्थ ऑफ कट इन ईच पास। फ्रेंड, हर पास में कितना डेप्थ ऑफ कट लेगा वो है ये 50, ये माइक्रोन में दी हुई है, यानी 50 माइक्रोन जो है डेप्थ ऑफ कट लेगा फॉर ईच पास। ठीक है फ्रेंड, आप देखिए यहाँ पे R 0.15 लिखा हुआ है। 0.15 जो है वो मिलीमीटर में है, यानी फिनिशिंग अलाउंस में कितना छोड़ रखा है फिनिशिंग के लिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेकंड लाइन ऑफ G76 में ये वाली जो देख पा रहे हैं आप लोग माइनर डायमीटर है। अब देखिए यहाँ पे जेड का मतलब होता है लेंथ ऑफ थ्रेड, कितना थ्रेड लेंथ होगा मैं वहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो 22 मिलीमीटर जो है मुझे थ्रेड लेंथ करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 22 लिखा है। पी का मतलब फ्रेंड ये वाली जो है आपका थ्रेड डेप्थ है, तो मैं यहाँ पे थ्रेड डेप्थ लिखा है फ्रेंड 1766, ये माइक्रोन में है। आप देखिए Q80 लिखा हुआ। ठीक है फ्रेंड, Q80 का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट इन फर्स्ट पास, सबसे पहला पास में कितना डेप्थ लेके कटेगा टूल, वो हम यहाँ पे दिए हैं, ये भी माइक्रोन में होती है। ठीक है फ्रेंड, 80 माइक्रोन। R -0.750 पी निकाला है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे पी निकाला है P 0.750। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाली जो है इसको हमको वहाँ पे लिखना होगा R के जगह पे -0.750। सो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं स्ट्रेट खींचूंगा फ्रेंड, ऐसे करके स्ट्रेट खींचूंगा, और ये वाली भी स्ट्रेट, ये वाला जो D2 है इसको मैं सीधा खींच दूंगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला हो गया P। तो मैंने इस P का वैल्यू निकाला है 0.750। ठीक है फ्रेंड, ये इस तरह से एंगल करके, तो मैंने इसको समझाया है फ्रेंड, और 1 इंच के लिए हम लोग कंसिडर किए थे 1.79 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग ये भी निकाल लिए हम लोग टेपर लेंथ, ये वाला लेंथ कितना डिग्री का है जो टेपर है, इसको भी मैंने निकाल लिया P को। अब P को हम लोग यहाँ पे लिखा है P को। अब F जो है वो है पिच ऑफ थ्रेड। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं सीधा रेफरेंस करूँगा एक्सिस को G28 U0 W0। सो फ्रेंड, इस कोड के तहत मैंने एक्सिस को रेफरेंस कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को एंड करूँगा M30 से, M30 एंड ऑफ ब्लॉक। इससे क्या होगा फ्रेंड, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड, अगर किसी तरह का कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को पुश करें, ताकि मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।